और इधर देखिए, निकाय चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक दिन बाद यानी कल पहले चरण के लिए मतदान होगा और उससे पहले एक बड़ी चुनौती भारी बारिश की है। भारी बारिश बड़ी चुनौती बन सकती है। कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। हालांकि प्रशासन बारिश से बचने के लिए जरूर इंतजाम में लगा है, लेकिन बारिश एक बड़ी चुनौती हो सकती है। 11 नगर निगम में बता दें कल वोटिंग होना है। 36 नगर पालिका परिषद में मतदान होना है और उसको लेकर अलग अलग जगहों पर तैयारियां की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को पूरा करने में लगा हुआ है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का पहले चरण का मतदान कल होना है। ग्वालियर में जिले की अगर बात की जाए तो 7 नगरीय निकाय के लिए मतदान होना है और इसके लिए जो मतदान दल है वो यहाँ आप देख सकते हैं साइंस कॉलेज प्रांगण है, जहाँ पर जो पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां, उनको चुनाव सामग्री वितरित की जा रही है, ईवीएम मशीन दी जा रही है, उनका मिलान किया जा रहा है। आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं और मैं पीछे दिखा सकता हूं जो महिला जो मतदान जिन्हें कराना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो महिला कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि लोकतंत्र के इस पर्व के लिए वो पूरी तरह तन्मयता के साथ तैयार हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारी। बिल्कुल, हमें सामान मिल गया है और बस थोड़ी देर हमारी रवानगी होने वाली है और वहाँ आके अपनी तैयारी देखेंगे, अपनी मतदान कराएंगे कल। बिल्कुल, सामने की एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ईवीएम मशीन है उसकी चेकिंग की जा रही है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है कि ताकि कल किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसलिए जो मतदान दल है वो यहाँ पर मौजूद है और ये टेस्टिंग कर रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं मशीन को? क्या मशीन को टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं। हाँ, कितनी देर बाद रवाना हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, 1 आध घंटा लगेगा। अच्छा, आप बताइए किस तरह का उत्साह है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के तो पूरा उत्साह है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदान दल कौन सा कहाँ बैठे, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये असुविधा थोड़ी सी यहाँ पर है और ये लोग बेचारे जमीन में बैठे हुए हैं, लेकिन काम करना है और चुनाव की ड्यूटी है, इसलिए हर संभव प्रयास करके कैसे भी करके चुनाव को संपन्न कराने के लिए पूरे तन्मयता के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बताती है कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर लोगों में है, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। वो कर्मचारी, चाहे वो महिला हो या अन्य जो कर्मचारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये जो मतदान दल है वो यहाँ से रवाना होगा और अपने अपने पोलिंग सेंटर्स तक पहुँचेगा। कल मतदान होगा, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का भी पहरा रहेगा और विशेष इंतजाम वहाँ किए गए हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा हो सकती है। इस तरीके की अगर अंदेशा है तो ये जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके लिए हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की गई है। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। और इधर देखिए, एक दिन बाद जो मतदान होना है उसको लेकर तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त से बातचीत की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। सुनाते हैं आपको। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सर भी हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी तक कितनी टीमों को आपने जो है मतदान सामग्री वितरित कर दी है? देखिए, आज हमारे 133 नगरीय निकाय हैं जहां कल मतदान होना है और उनकी मतदाता जो मतदान सामग्री है उसका वितरण का कार्यक्रम जारी है। अभी 1 बजे तक की रिपोर्ट है कि अधिकांश स्थानों पर मतदान सामग्री वितरित हो चुकी है। मतदान दल उसका मिलान वगैरह करके अब रवाना भी हो गए हैं काफ़ी जगह पे। और नगरीय निकाय बहुत कॉम्पैक्ट हैं, बहुत दूरियां नहीं हैं उनमें, जहां हमारा मतदान सामग्री वितरण हो रहा है सभी शहर की सीमा में है। तो अगले 2-3 घंटे में सब लोग वहां पहुंच जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे और अपने कल के मतदान की तैयारी करेंगे। सर, बारिश किसी तरीके से खलल डाल सकती है? क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि कल के दिन कई जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश हो सकती है। उसको लेकर आप लोगों ने क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए? देखिए, हमारे दिशा निर्देश पहले से ही हैं कि जो मतदान सामग्री है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको वाटर प्रूफिंग की जाए। जो पॉलीथीन या इस तरह के जो मटेरियल हैं जो वाटर प्रूफिंग में मदद करते हैं वो जिलों ने प्रोक्योर करके इसके इंतज़ाम कर रखे हैं, जिससे हमारी जो महत्वपूर्ण मतदान सामग्री है वो अक्षुण्ण रहे, ठीक रहे, सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो हमारे सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स हैं और जब कल टीमें लौट के आएंगी शाम को, रात को, उसके सेंटर्स हैं वो भी वाटर प्रूफ्ड हैं या पक्के स्थानों पर हैं।
उसमें भी कोई व्यवधान की गुंजाइश मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। जहाँ तक कल मतदान का दिवस है, उस दौरान जो बारिश होगी तो हम जो मतदान केंद्र हैं हमारे बिल्कुल लोकलाइज्ड हैं। जिस मोहल्ले में वोटिंग हो रही है वहीं मतदान केंद्र हैं, आसपास हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, सब जगह सड़कें हैं, सब व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र में आप जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो अभी जो तस्वीरें जल भराव की स्थिति बन गई थी इंदौर भोपाल में काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर मतदाता नहीं पहुँच पाए, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हमें ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी स्थिति निर्मित होगी। वो बहुत ज़्यादा जब एकदम से इंटरमिटेंट ऐसी बहुत तेज़ बारिश हो गई तो ऐसी कहीं कहीं निचले इलाकों में दिक्कत होती है। उसका ध्यान हमारे जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो रखेंगे और उनको सुलभ करेंगे ऐसी चीज़ें कि वो अपने निर्विघ्न रूप से मतदान केंद्र पे आके लोग मतदान कर सकें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर रीवा में अभी तक हुए 2 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, लेकिन अभी 2 चरणों के चुनाव होना बाकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा वाले क्षेत्रों में भी मतदान होना है, जहां पुलिस पेट्रोलिंग और जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही एसपी नवनीत भसीन ने दौरा किया है। उन्होंने नवाचार के रूप में मिनी कंट्रोल रूम बनाया है और इस चुनाव में ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा। चुनाव तैयारियों को लेकर एसपी नवनीत भसीन से बातचीत की हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने। अभी तक 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कितनी चैलेंजेस आए या आसानी से चुनाव हो रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, दोनों चरणों में सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के साथ ही मतदान केंद्रों पर काउंटिंग भी संपन्न हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा कि लगातार क्षेत्र का भ्रमण और जनसंवाद, उसका काफ़ी हमें लाभ हुआ। क्षेत्र में घूमने के दौरान नागरिकों से की गई चर्चा से हमें वास्तविक जानकारियाँ प्राप्त हुई। हमारे साथ साथ हमारे थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीओपी, एसडीएम भी घूम रहे थे, जिला कलेक्टर और मैं साथ में थे। उसका फ़र्क ये पड़ा कि हमको फोर्स डिप्लॉयमेंट का एक ऐसा प्लान तैयार करने में मदद मिली जहाँ पर हम लोग अपनी फोर्स का यूटिलाइजेशन इस तरह से करें कि चैलेंजिंग जो जगह है वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट किया, और जहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान होना है, पूर्व से ही है, गाँव का माहौल अच्छा है, तो वहाँ पर हमने कम फोर्स से काम चलाया। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्र थे उसमें किस तरीके से पुलिस एफर्ट कर रही थी, और अब जो 6, 8 और 13 तारीख को मतदान होने हैं, आखिरी चरण के ये जो मतदान है, इसमें कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है? हम लोगों ने मतदान केंद्रों का आकलन किया और हमारी पूरी टीम बैठी, रेवेन्यू की, पुलिस की, नगर परिषद की, उन लोगों ने भी अपने आकलन प्रस्तुत किए। उसके आधार पर क्रिटिकल और सामान्य मतदान केंद्रों का निर्धारण करने के पश्चात फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमने इस बार भी उस रणनीति को अपनाया, अधिक संख्या में पेट्रोलिंग पार्टी रखें, जिससे कि उनका मूवमेंट से जाकर हर बार थोड़ी देर में कोई नई पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच जाती है तो जो मतदान दल है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। जनता को मैसेज जाता है कि पुलिस लगातार मूवमेंट कर रही है, हमने कोई गड़बड़ की, गलत एलिमेंट ने, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उस प्रकार हमारा मैनेजमेंट रहा है कि हम लोग जो 2 चरण कराए हैं अच्छे से, उसी प्रकार अगले चरण में हमारे शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से संपन्न होंगे। पुलिस द्वारा इस बार कुछ नवाचार क्या किए गए हैं चुनाव में कि उसको अच्छे तरीके से निपटाया जा सके? इस बार हम लोगों ने एक तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ड्रोन कैमरेज का प्रयोग लगातार हम कर रहे हैं, तो जहाँ भी ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है, ड्रोन कैमरेज के माध्यम से हम लोग उसको कवर करते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमने गड़बड़ की तो हमारा फोटो यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, हम लोगों ने मिनी कंट्रोल रूम की अवधारणा के तहत काम करना शुरू किया है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा।